हमारे सारे दोस्तों को एक बार नमस्कार, एक बार प्रणाम, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्योंकि बहुत दिनों से हमने इस चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया था, क्योंकि हम कुछ समस्याओं में थे। ये बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग जान रहे होंगे, लेकिन हटाइए उन सभी बातों को। यहाँ पे लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। और स्वागत आप सभी का, भव्य स्वागत एक बार फिर से आप सभी का करते हैं। और हम बात करेंगे आज कोरोना के संदर्भ में, कुछ हम बात करेंगे इसके बचने के कुछ उपायों के संदर्भ में। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारे समस्त देशों के समस्त देशवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा संपूर्ण विश्व आज इस खतरे से मंडराया हुआ है। हमारा संपूर्ण विश्व आज इस खतरे से खतरे का सामना कर रहा है। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आज मौत के मुँह से लड़ रहा है। मैं कुछ कहना चाहूँगा हमारी उन प्रिय मित्रों से, हमारे उन प्रिय देशवासियों से, हमारे उन प्रिय लोगों से जो आज इस प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, धीरज रखें। हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो कर लूँगा, हिम्मत नहीं है तो नहीं कर सकूँगा। याद रखो दोस्तों, हम अभी घरों में हैं, हम सभी घरों में हैं। और घरों में रहकर हम वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम कभी कितना भी घूम ले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी छात्र समूह हैं, उनसे हमारा सिर्फ एकमात्र आग्रह है कि वो अपने समस्त ध्यान को, समस्त शक्ति को शिक्षा में न्यौछावर करें। वो एक दिन जरूर एक दिन सफलता की नई गाथा बुनकर निकलेगा। मेरा यह विश्वास है, अटूट विश्वास है। और माना हुआ है, हमारे जीवन का ये रहस्य, हमारे जीवन का घटना इससे संदर्भित है, हमारा जीवन का घटना इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप स्वयं को सुरक्षित करना समझ लें, अन्यथा आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। और ये इस प्रकार की महामारी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में फैल चुकी है, जिसे अभी तक उसका सही निचोड़ किसी के पास नहीं है। दोस्तों, इसका सिर्फ एकमात्र निचोड़ है स्वयं की सुरक्षा। एकमात्र निचोड़ इसका है स्वयं की सुरक्षा। आप उन भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें। आप मास्क का प्रयोग करें, और मास्क का प्रयोग तभी करें आप जब घरों से बाहर जाएं। अन्यथा मास्क के प्रयोग से भी कुछ कमियां हमारे शरीर में होती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हमारे खून में हो सकती है अत्यधिक मास्क पहनने से। इसीलिए याद रखें, मास्क का प्रयोग तभी करें जब आप घर से बाहर जाएं, या फिर ऐसे व्यक्तियों से बात कर रहे हों जो बाहर से आए हुए हों, या फिर हमारे संपर्क से बाहर के हों। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और मास्क का प्रयोग समय के अनुसार ही हम लोग करें। और हम आपसे बात करेंगे आदि, तुलसी और जो काली मिर्च होता है, और जो नमक उसमें डाल के, चीनी डाल के आप उसका जो है सेवन करें। काढ़ा के रूप में आप उसका सेवन करें। आप हर एक चीज़ से बच सकते हैं। मधु का सेवन करें। मधु मतलब जो मौध जो होता है, ग्रामीण भाषाओं में कहा जाता है शहद। तो इसको आप लगभग रूप से प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की आप में जो है लक्षण यदि दिख रहा हो, तो आप स्वयं को अन्य व्यक्तियों से अलग करें और स्वयं को सुरक्षित ढंग से आप रहें। गर्म पानी पिए, गर्म पानी से गलगला करें, और हो सके तो कुछ वाष्प लेने का जो है कोशिश करेंगे। और जो गर्म पानी करेंगे उसमें थोड़ी सी नींबू आप डाल सकते हैं। उसके नींबू डालने से आपके गले में जो है वो खराश कम होगी, अर्थात जो है आपके अंदर जो वायरस प्रवेश कर रहा होता है, उस वायरस को रोकने के लिए नमक भी बहुत कारगर होता है। इस प्रकार से आप अपने घरों के आसपास साफ़ सफाई रखें। डिटोल उटोल का छिड़काव करें, और जो है हाथ में सैनिटाइजर रखें, सैनिटाइज करें। और इस प्रकार से आप अपना ध्यान यदि रखते हैं तो कोई भी बीमारी आपको नहीं छू सकती है, ऐसा मेरा दावा है। और जो मैंने सुना है कि गाय के जो उपला होता है, हम लोगों के गांव में, हम लोगों के घरों में भी बहुत सारे गायें हैं, तो गाय के जो गोबर से जो उपला बनाया जाता है, जिसको गोइठा कहा जाता है दोस्तों, इस गोइठा में बहुत से तत्व सम्मिलित होते हैं, जिनको यदि आप जलाते हैं, उस पर थोड़े से घी डालकर जलाते हैं, गाय के घी उस पर डाल देते हैं, उसको जलाते हैं, तो कहा जाता है कि यदि 10 ग्राम घी एक छोटे से उपले में, कंडले पे हम जला दें यदि, तो वो 1000 टन वायु को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। ये उसमें शक्ति होती है। तो याद रखेंगे, यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आप उस कांडले में थोड़ा सा घी डाल के यदि आप आसपास में जलाते हैं, तो आपके आसपास वातावरण भी शुद्ध हो जाएंगे। और आप जो है, एक मेरा बात ध्यान में रखेंगे, करना क्या है कि वो जो धूपदानी होता था पहले के समय में, हम लोग कहते थे कि ये ड्रामा है, दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, उसके पीछे भी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण रहा था। ऋषि मुनियों का चिंतन उसमें सम्मिलित रहा होगा, उस प्रकार के कार्यों में भी। तो वह धूपदानी जो था, उसमें हम लोग
वही उपला को जला देते थे, उसका आगिन बनाते थे और उसमें क्या करते थे, जो सरहर जो होता है हवन सामग्री होती है उसको उसमें डाला जाता था, कपूर डाला जाता था और क्या क्या चीज़ें उसमें डाली जाती थी और उनसे हमारे पूरे घर को मतलब गमगीन कर दिया जाता था, सुगंधित कर दिया जाता था। घी उसमें डाला जाता था जिससे हमारा पूरा घर उसके धुआं से मतलब उसके सेंट से हमारा पूरा घर गमगीन हो जाता था। और वो गमगीन इसलिए होता था कि हमारे घरों से उन कीटाणुओं को भगाया जा रहा था, हमारे घरों से में उन जो गलत प्रकार के जो द्वेष हैं, जो वहाँ पर वायरस जो फैले हुए हैं उनको दूर करके हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो काफ़ी उपयोगी था। तो इस प्रकार की यदि आप उपचार अपनाते हैं, अपने घरों में इस प्रकार के काम को आप अंजाम दे रहे हैं, अपने घरों के फर्श को जब भी आप लीपें तो उसमें आप डिटॉल डाल सकते हैं या फिर उसमें आप फिनाइल का तेल डाल सकते हैं, इससे आपके घरों की सुरक्षा होगी। और जब भी कपड़ा उपड़ा खींचें तो उसमें थोड़ा डिटॉल आप डाल दें। स्नान करने के समय भी हो सके तो आप डिटॉल का प्रयोग करें थोड़ी सी, और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, देश को आगे बढ़ाएं, अपने स्वयं को सुरक्षित रखें। आप इस देश का सुरक्षा कर सकते हैं। यकीन मानिए यह देश आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एकमात्र सहायता आपसे मांगता है, वह भी आपका स्वयं की सुरक्षा, अपने आप की सुरक्षा। हमारे बहुत सारे दोस्तों का, हमारे बहुत सारे मित्रों का यह शिकायत रहता है कि हम अपने मौलिक अधिकार को क्यों न लें। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूं कि मौलिक अधिकार भी आपके लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित करते हैं। और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आप जो भी हमारे सरकारी सामग्री हैं, मतलब जो सरकारी सामग्री है, जो सार्वजनिक सामग्री है, उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और इस देश पर आने वाले किसी भी संकट के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे, सदैव तैयार रहेंगे, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। और हमारे देश में कभी न जाने खुदा न खास्ता इस प्रकार की कोई घटनाएं घटी जो दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण हो, विश्व युद्ध हो, उसके लिए आप तैयार होने की बात यहाँ पर करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी बड़ी चीज़ों में आप जाएंगे, इतनी बड़ी चीज़ों में आप जाने के लिए सक्षम हैं कि आप देश पर आने वाले संकट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे? तो इस प्रकार की संकट अभी हमारे देश पर नहीं आई है। हमारे देश में ऐसा संकट आया है कि आप यदि स्वयं को सुरक्षित करते हैं, यदि आप अपने आप को जो है संयमित कर लेते हैं, तो आप इस देश को संयमित कर लेते हैं। तो इतनी सी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया अपनों से दूरी ना बनाएं, सभी से संपर्क रखें, सहृदय बात करें। क्योंकि ये कोरोना का काल में कब किसके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, कौन इस पल आपसे मिल रहा है, कौन इस पल के बाद आपसे नहीं मिलेगा, कौन किसके साथ आपका आखिरी बातचीत हो, ये कहना मुश्किल है। इसलिए इस दौर में हम सभी को अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से सहसंबंध बना के रखना चाहिए। हर व्यक्ति से हमारा मित्रता, हर व्यक्ति से हमारा आत्मिक जुड़ाव होना, प्रबल होना चाहिए। यही है दुनिया में। इस दुनिया से आप क्या लेकर जाओगे? जो लेकर आया हो यहीं छोड़ के जाओगे, सिर्फ अपने आप को, वही कर्म धर्म लेकर जाओगे। इसलिए स्वयं को सुरक्षित रखें, लोगों के साथ तालमेल रखें, अच्छे से बात करें, विचार करें, यह हमारा आप सभी से अनुरोध है। तो आज की इस सेशन में इतनी बात हम लोग करें और इसको ध्यान रखेंगे। आप सभी से आग्रह यही है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, यदि बचेंगे तो।